आपने देखा होगा, अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी ही दिखेंगी। सही? मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? कभी देखी है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एक डाल पर मैना बैठा, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। तो राम राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को स्वागत है इसकी वीडियो में। आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इस लास्ट वाली क्लिप को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है। जौहर करने वाली 16,000 रानियों की चिता पे से अलाउद्दीन खिलजी ने 74 मन सोना चुराया था। और कुछ जाहिल कहते हैं कि मुगलों ने भारत का निर्माण किया था। ये सिर्फ चोर थे और हमेशा पीछे से वार करते थे, सामने आने की इनकी हिम्मत तक नहीं होती थी। जय श्री राम। क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखी है? महर्षि व्यास ने। महर्षि व्यास ने तो महाभारत सुनाई थी, लिखने वाले हाथ तो गणपति जी के थे। सो महर्षि व्यास ने गणपति जी से रिक्वेस्ट की महाभारत लिखने के लिए और गणपति जी मान गए, लेकिन एक शर्त पे। उन्होंने महर्षि व्यास से कहा कि आपको बोलते रहना पड़ेगा और मैं लिखते रहूंगा, मैं लिखना बंद नहीं करूंगा। सो उसके सामने महर्षि व्यास ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि गणपति जी आपको हर श्लोक समझकर ही लिखना पड़ेगा। सो महर्षि व्यास गणपति जी को कुछ पजल्स और रिडल्स दे देते थे सॉल्व करने के लिए, ताकि गणपति जी उनमें उलझे रहे और उस दौरान महर्षि व्यास अच्छे से याद कर सके कि आगे कौन सा श्लोक है और आगे क्या बोलना है। अभी ये जो पजल्स एंड रिडल्स है ना, इनको कुटश श्लोक बुलाया जाता है और ये भी महाभारत में है। एंड आई लर्नड अबाउट दिस फ्रॉम हिज ग्रेस गौर गोपाल दास। हियर आर 3 कुटश श्लोकास। ऐसी कौन सी पीने की चीज है जो किसी ने जूठी की हुई है लेकिन फिर भी हम भगवान को चढ़ाते हैं? आंसर, गाय का दूध। गाय का बच्चा मुंह लगा के ही दूध पीता है ना, ग्लास में थोड़ी पिएगा। ऐसा कौन सा कपड़ा है जो डेड बॉडीज का कपड़ा है लेकिन फिर भी रिलीजियस है? सिल्क, क्योंकि टेक्निकली सिल्कवर्म सिल्क को देके ही मरता है ना। ऐसी कौन सी खाने की चीज है जो किसी की वॉमिट है लेकिन फिर भी रिलीजियस है? हनी। कहा जाता है कि हनी इज द वॉमिट ऑफ हनी बीज। कुटश श्लोकास। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया और शेयर करो इसको। जिस तरह से पहले गुरुकुल और आश्रम होते थे, उसी तरह से इस्लामिक एरा में मकतब और मदरसों को डेवलप किया गया, जहां इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता था। जिस मुगल हिस्ट्री को आज अप्रिशिएट किया जाता है, या ये कहा जाता है कि मुगल्स बहुत बेनेवलेंट रूलर्स थे। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, देश में डेवलपमेंट लाए, कल्चर डेवलप किया। उन लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि इस बात के प्रॉपर एविडेंसेस है कि औरंगजेब ने बहुत से मंदिर, पाठशालाएं, एलिमेंट्री स्कूल्स और हिंदू लर्निंग सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया था। वो स्पेशली उन स्कूल्स और पाठशालाओं को डिस्ट्रॉय करता था जो मंदिर या मोनेस्ट्री से अटैच्ड होती थी। जे सरकार की बुक एनेक्डोट्स ऑफ औरंगजेब एंड हिस्टोरिकल एसेज की माने तो 1669 में औरंगजेब ने अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स को ऑर्डर किया था कि हिंदू स्कूल्स और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उनकी सारी टीचिंग्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रोक दिया जाए। जो जातिवाद में बढ़ जाते हो, जब वोट देने जाना तो एक ही बात दिमाग लगा लेना, खाली अफगानिस्तान की स्थिति याद कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको वोट कहां देना है, मुहर कहां लगनी है। मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं भारत का आदमी हूं और मुझे इतना तो पता ही है कि भारत किन हाथों में सुरक्षित है। इसीलिए ध्यान से ये जो जातिवाद में हम लोग बढ़ रहे हैं उस पे है कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, यूं लगता है वीर शिवाजी चीख चीख कर बोले थे। पुरखों का बलिदान, घास की रोटी तक शर्मिंदा है, कट गई जंग में राणा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे पेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। और सर पर लानत, तालियां नहीं, सुनिए पूरी बात, कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, यूं लगता है वीर शिवाजी चीख चीख कर बोले थे। पुरखों का बलिदान, घास की रोटी भी शर्मिंदा है, कट गई जंग में राणा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे पेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। सर पर लानत वाली छत से फिर खुला ठिकाना अच्छा था, टोपी गोल पहनने से तो मर जाना ही अच्छा था। मथुरा अवधपुरी घायल है, काशी घिर गई कराहों से, यदकुल गठबंधन कर बैठा कातिल नादिर शाहों से। मुंह से आह तलक ना निकली धर्म ध्वजा के फटने से, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे। हिंदुस्तान के लोगों जागो, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे। जागे नहीं अगर आज हम,
तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी बन जाए या मिसाल बन जाए। ना हम कश्मीरी पंडितों को भूलेंगे और ना राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले को भूलेंगे। ये वही भारत है, ध्यान रखिएगा। किसी बहकावे में नहीं आना है कि कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे और जागे नहीं। अगर हम तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। गन पकड़े हिंदुओं के बेटे और बुरके से लदी बेटियां पूछेंगी, बोलेंगी हे आर्यपुत्र इतना उद्धार किया होता, खतना करवाने से अच्छा हमको मार दिया होता। और सोते रहो सनातन वालों तुम सत्ता की गोदी में, पर सांस आखिरी तक भगवा की रक्षा हेतु लड़ूंगा मैं। शीश कलम करवा दूंगा पर कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं। शीश कलम करवा दूंगा। आने याद रखना, हमारे भारत में 29 राज्य हैं, जिसमें से खाली 22 राज्यों में हम लोग बहुसंख्यक हैं, बाकी अल्पसंख्यक। इसीलिए मैं भजन भी गाता हूं, मैं जागरण भी करता हूं, क्योंकि मैं भारत। मेरा चैनल कभी भी बदल सकता है। अभी देशभक्ति चल रहा है, कभी कभी कपिल शर्मा लग जाएंगे, फिर कभी आस्था लग जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा हम आज़ाद कैसे हुए ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप जानने का प्रयास करना कि ऐसा क्या हुआ होगा भारत में जो पूरा अखंड भारत गुलामी की तरफ बढ़ गया। इस देश में जिनको चोर कहना था, जो मुगल भारत को लूटने आए, चाहे वो गजनी रहा हो, चाहे वो औरंगजेब, महान अकबर जिसको जिल्ले इलाही कहा गया। जिल्ले इलाही खुदा की परछाई को कहते हैं, और जो भारत के लोग अकबर को महान बताते हैं, जिल्ले इलाही शहंशाह अकबर। जिल्ले इलाही खुदा की परछाई को कहता है। ये कौन सा जिल्ले इलाही है जो दिल्ली में महिलाओं की मंडियां लगाता है, महिलाओं की खरीदी फरोश करता है? इतनी काली परछाई कौन से जिल्ले इलाही की हो सकती है? इसीलिए आप अपने हीरोज, अपने बच्चों को बताओ कि ये देश भगत सिंह की वजह से, ये देश जियो तिवारी जनेऊधारी, चंद्रशेखर आजाद, ये देश मंगल पांडे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हमारे यहाँ महिलाएं घूंघट करती हैं क्योंकि यहाँ लुटेरे आए, भारत में लूटे, डोलियां लूटे, महिलाओं के साथ दुराचार किए, जिसकी वजह से उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा। भारत के लोगों, 2022 का चुनाव आपके सर पे है। मोहर लगाने से पहले सोच लेना कि भारत वाकई में किन हाथों में महफूज है। बाकी आगे आपकी मर्जी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि जाकर फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा एक बैकअप चैनल भी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।